दोस्तों आपने कई बार सुना होगा कि अगर आप एक स्टॉक मार्केट बिगिनर हो तो इंडेक्स फंड से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं और धन एप्लीकेशन का यूज़ करके कैसे हम इंडेक्स फंड्स में अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों धन एप्लीकेशन में लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहले आ जाना है होम वाले सेक्शन पर। तो होम वाले सेक्शन में आप जैसे ही आ जाते हो आपको एक डेडिकेटेड सेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा म्यूचुअल फंड्स का। तो ये बटन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप म्यूचुअल फंड्स वाले सेक्शन में आ जाओगे। सबसे ऊपर आप देख सकते हो म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो का एक समरी सेक्शन दिया हुआ है हमें। यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि कितना पैसा हमने इन्वेस्ट किया है, कितनी उसकी आज के डेट में वैल्यू चल रही है यानी करंट वैल्यू उसकी कितनी है और कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, आप वो ऊपर की तरफ देख सकते हो। राइट साइड में आपको बटन देखने के लिए मिलेगा जो आपको ओवरऑल और टुडे में शिफ्ट करने का ऑप्शन देता है। ओवरऑल यानी कि आज के डेट तक जब भी आपने इन्वेस्टमेंट की होगी तब से लेकर तो आज की डेट तक आपको कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है। और अगर आपको आज के दिन का चेक करना है तो आप सिंपली इस टॉगल वाले बटन पर एक बार क्लिक कर दीजिए, ये टुडे पर शिफ्ट हो जाता है और आज के दिन में आपको जितना भी प्रॉफिट लॉस हुआ होगा वो आप चेक कर सकते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों हमारे मेन इंडेक्स फंड्स पे। तो ये आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है इसका बटन। अब जितने भी फंड्स में आप धन के द्वारा दोस्तों इन्वेस्ट करते हो वो सारे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स हैं, यानी कि आपसे कोई भी कमीशन या प्लेटफॉर्म फी नहीं ली जाती। तो दोस्तों चलिए क्लिक कर देते हैं इस इंडेक्स फंड्स वाले बटन पर। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख पा रहे हो निफ्टी 50 का सेक्शन हमें मिल जाता है, निफ्टी नेक्स्ट 50 मिल जाता है, निफ्टी स्मॉल कैप मिल जाता है, निफ्टी मिड कैप मिल जाता है और निफ्टी बैंक भी हमें देखने के लिए मिलता है। अब दोस्तों जिनको नहीं पता कि इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं उन्हें मैं पहले ये समझा देता हूँ कि इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं। तो दोस्तों निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, स्मॉल कैप, मिड कैप, ये ऐसे बहुत सारे इंडाइसेस हैं हमारे स्टॉक मार्केट में। तो जो फंड्स इनके इंडेक्स वाले जो स्टॉक्स होते हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं और जितना रिटर्न्स ये इंडेक्स देते हैं वो रेप्लिकेट करने का जो ट्राई करते हैं उन्हें ही हम इंडेक्स फंड्स कहते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा दोस्तों तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लो कोई निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है, तो जो भी आप पैसा उसमें इन्वेस्ट करोगे वो डायरेक्टली जाएगा उन 50 स्टॉक्स में जो निफ्टी 50 के अंदर होते हैं। तो जो रिटर्न्स आपको मिलेंगे वो बहुत ही क्लोज होते हैं जो निफ्टी 50 देता है। थोड़ा सा 1% से प्लस माइनस हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपके फंड मैनेजर पे, पर मोटा मोटी जितना इंडेक्स या बेंचमार्क आपका परफॉर्म करता है उतना ही रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो जिसका भी आपको चाहिए, निफ्टी स्मॉल कैप का अगर आपको चाहिए तो इस वाले सेक्शन में आप जा सकते हो। यहाँ पर आकर आपको जो भी स्कीम में इन्वेस्ट करना है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं आपको एग्जाम्पल पर्पज़ के लिए निफ्टी 50 के एक स्कीम में इन्वेस्ट करके बता देता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ डीएसपी के निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में पैसे डाल के। तो यहाँ पर हम उसका नाम सर्च कर सकते हैं या तो हम थोड़ा अगर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वो हमें इस लिस्ट में देखने के लिए भी मिल जाएगा यहाँ पर। तो इसका आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट देख सकते हो 100 रुपीज़ है। साथ ही साथ कैटेगरी रिटर्न्स भी हम स्टडी कर सकते हैं। ये जो लेफ्ट साइड को आपको कैटेगरी रिटर्न्स दिख रहे हैं वो लोवेस्ट है और राइट साइड में हमें हाईएस्ट नंबर दिखेगा और राइट साइड में इस फंड ने कितना दिया है वो हम चेक कर सकते हैं। चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कुछ ऐसा डैशबोर्ड हमारे सामने ओपन हो गया है। यहाँ पर 3 साल के एब्सोल्यूट रिटर्न्स हम देख सकते हैं। यहाँ पर से हम निफ्टी 50 का जो चार्ट है इस वाले के साथ लग रहा है, ये जो येलो कलर का चार्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो निफ्टी 50 का चार्ट है। तो कंपैरिजन आप कर सकते हो इस वाले म्यूचुअल फंड स्कीम का और निफ्टी 50 का। अगर आपको इसे बंद करना है तो आप सिंपली इस पर एक बार दबा दो तो ये बंद भी हो जाता है। नीचे की तरफ हम बढ़ते हैं तो NAV हमें देखने के लिए मिल जाती है, यानी कि नेट एसेट वैल्यू। अब सिंपल अगर मैं इसे आपको समझाऊं तो 1 यूनिट अगर आपको इस स्कीम का खरीदना है तो 24.1825 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। राइट साइड में हम CAGR देख सकते हैं, यानी कि कितना प्रतिशत कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट इसने प्रोवाइड किया है। नीचे हम देखेंगे तो डिफरेंट एसेट क्लासेस के बीच में इस फंड ने जो है वो कितना अच्छा परफॉर्म किया है हम देख सकते हैं। उसके नीचे की तरफ आपको रिटर्न्स कैलकुलेटर मिल जाता है, यानी कि बहुत लोगों को ऐसा होता है कि अगर मैं 500 रुपये से SIP शुरू करता हूँ तो 4 साल के बाद मेरा पैसा कितना हो जाएगा, 3 साल के बाद मेरा पैसा कितना हो जाएगा, तो वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं रिटर्न्स कैलकुलेटर में। अगर आपको प्राइस बदलनी है तो आप मोर वाले ऑप्शन में जाके इसको स्लाइड करके ऐसे प्राइस भी आपका बदल सकते हो।
अब ये है थोड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन दोस्तों, यहाँ पर मिनिमम एसआईपी अमाउंट आपको देखने के लिए मिलती है और राइट में मिनिमम लमसम आपको देखने के लिए मिलता है। अब एसआईपी यानी कि दोस्तों कि आपको फ्रीक्वेंटली या एक फ्रीक्वेंसी में आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं, जैसे हर हफ्ते आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं, हर महीने आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं। और लमसम यानी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट, यानी कि एक बार आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और छोड़ दे रहे हो। उसके बाद एयूएम यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, इसके कितने हैं। स्कीम टाइप क्या है, ओपन एंडेड है, यानी कि आप जब मर्जी चाहो इन्वेस्ट कर सकते हो, जब मर्जी चाहे विड्रॉ कर सकते हो। ये है एक्सपेंस रेशियो। अब एक्सपेंस रेशियो क्या है दोस्तों, तो जब भी आप आपका पैसा किसी फंड मैनेजर को मैनेज करने के लिए दे रहे हो तो उसके बदले में वो एक फ़ीस चार्ज करता है, तो वही फीस को हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। तो वो 0.18% है। प्लान ये ग्रोथ है और इसका कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। अब लॉक इन पीरियड यानी क्या दोस्तों, कि मान लो अगर किसी फंड का 1 साल का लॉक इन पीरियड है, तो 1 साल तक आप आपका पैसा जो है वो विड्रॉ नहीं कर पाओगे, आपकी म्यूचुअल फंड की जो इन्वेस्टमेंट होगी उसे रिडीम नहीं कर पाओगे। तो इस केस में आपसे कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं मांगा जा रहा, यानी कि आपको जब मर्जी चाहो आप तब आपका पैसा विड्रॉ कर सकते हो। फंड मैनेजर्स का नाम आप देख सकते हो, नीचे आप देख सकते हो एएमसी की इन्फॉर्मेशन, यानी कि कितनी स्कीम्स ये एएमसी की है और कितना टोटल एसेट्स ये लोग मैनेज कर रहे हैं। उसके नीचे आप रिस्कोमीटर को स्टडी कर सकते हो, यानी कि अगर आपको इस फंड में पैसा डालना है तो कितनी रिस्क इन्वॉल्व है, तो वेरी हाई रिस्क इसमें इन्वॉल्व है। इसी के साथ साथ आप आउट परफॉर्मेंस भी देख सकते हो और होल्डिंग्स भी देख सकते हो। अब होल्डिंग्स का मतलब क्या है दोस्तों, कि ये फंड जो है वो कौन से स्टॉक्स में पैसा लगा रहा है और कितना कितना % लगा रहा है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हो। चलिए अब हम इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक कर देते हैं। इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था। एसआईपी यानी कि आपको अगर फ्रीक्वेंटली इन्वेस्ट करना है, और वन टाइम यानी कि लमसम इन्वेस्टमेंट, यानी कि एक बार ही आपको इन्वेस्ट करना है। तो मैं आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके बताने वाला हूँ दोस्तों। अगर आपको एसआईपी कैसे लगानी है ये जानना है तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना कर रखा है, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। वन टाइम में आने के बाद हम अमाउंट डाल देते हैं। मिनिमम अमाउंट 100 रुपीज़ है, तो मैं भी इधर 100 रुपीज़ डाल देता हूँ। 100 डालने के बाद आपको सिंपली इस इन्वेस्ट नाउ वाले बटन पर क्लिक करना है और आपको एक OTP आ जाएगा। वो OTP हम एंटर कर लेते हैं। OTP एंटर करने के बाद दोस्तों आपके सामने पेमेंट पेज आ जाता है। अब आपको UPI के थ्रू अगर पेमेंट करना है तो UPI ID आप आपकी डाल सकते हो, पर ध्यान रहे वो UPI ID आपको वही डालनी है जो इस वाले बैंक अकाउंट के साथ आपकी लिंक हो, यानी कि धन वाले जो बैंक अकाउंट है उसके साथ ये लिंक होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आपका ऑर्डर फेल हो जाएगा। UPI के थ्रू भी पेमेंट फ्री है, अगर आप नेट बैंकिंग करना चाहते हो तो उसके साथ भी पेमेंट फ्री है। चलिए मेक इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹100 पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको आपका जो पेमेंट है वो कंप्लीट कर लेना है। दोस्तों पेमेंट जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है, आप देख सकते हो आपकी ऑर्डर जो है वो सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगी। चलिए अब हम होम वाले सेक्शन पे चलते हैं और इसे कहाँ पर ट्रैक करना है ये भी देख लेते हैं। आपको यहाँ पर ऑर्डर इन प्रोग्रेस का टैब देखने के लिए मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक कीजिए। सबसे ऊपर जो ऑर्डर होगी वो आपकी रिसेंट होगी, उस पर आपको क्लिक करना है और व्यू डिटेल्स पर आपको उसके बाद क्लिक कर देना है। इस पर आप क्लिक करने के बाद देख सकते हो, अगर आप मोर पर दबा दोगे तो आप देख सकते हो आपने पेमेंट किस दिन पर करा था, ऑर्डर आपकी प्लेस कब हुई थी और आपका जो इन्वेस्टमेंट कन्फर्मेशन कब होगा और आपकी यूनिट जो है वो आप कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हो अलॉट होने के लिए। तो म्यूचुअल फंड्स में जनरली ऐसा होता है दोस्तों, अगर आप आज पेमेंट भी कर देते हो तो लगभग 1 से 2, जो इस केस में तो 3 से 4 दिन का हमें प्रोसेस बता रहा है, तो 3 से 4 दिन का प्रोसेस लग सकता है और उसके बाद ही आपके जो यूनिट्स है वो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। तो आपको चिंता नहीं करनी कि आपका पैसा कट गया पर आपके ये बैलेंस में शो नहीं हो रहा है या पोर्टफोलियो में शो नहीं हो रहा है। तो 3 से 4 बिजनेस डेज का टाइम लगता है, तो आप प्लीज़ पेशेंटली वेट कीजिए और 3-4 दिन के बाद आप चेक कीजिए। अगर ये सारे टिक ग्रीन हो जाते हैं कुछ इसी तरह, उसके बाद आप सिंपली पीछे जाकर इस पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में आपके जो यूनिट्स है वो आप देख पाओगे, यहाँ पर वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे या ऐड हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको इंडेक्स फंड्स में कैसे इन्वेस्ट करना है ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी स्टेप में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से चैनल को करके जाना दोस्तों। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।